हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करेंगे नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ हम देखेंगे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। ओके, सो बॉटम पर वी हैव डेथ। सो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हो सकता है कि उनके ख़ानदान में या उनके रिलेटिव्स में किसी की डेथ हुई है लिटरली, बट ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो। इट्स अ स्पेसिफिक मैसेज। सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली आप दोनों के दरमियान एक एंडिंग हुई है, बड़ी पेनफुल एंडिंग हुई है। इट वाज मतलब कोई फाइट भी हुई है, बहुत कुछ हुआ है। सो आई फील कि ये जो ब्रेकअप है, आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनके अंदर बहुत सारा चेंज आया है इस नो कांटेक्ट की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से। वो कुछ सीख रहे हैं, वो कुछ लर्न कर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। बेसिकली ये मैसेज भी आ रहा है और शायद आप भी। सो लेट्स स्टार्ट। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। ओ यस, वी हैव द टावर। ब्रेकअप बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था जो कुछ भी था। आई रियली फील कि जैसे उनके बिलीव्स, जो उन्होंने सोच रखा था लाइफ के बारे में, उनकी फाउंडेशन पूरी हिल चुकी है। बेसिकली वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। जैसे एक तेज़ आंधी आती है और सब कुछ उड़ा कर ले जाती है, उस तरह से फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत इंसान उनकी ज़िंदगी में आया, उन्हें इतना अच्छा फ़ील करवाया और अब वो इंसान चला गया। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की डिवोर्स का मामला चल रहा है। ये इंसान में भी ऑलरेडी मैरिड हैं, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली। ओके, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा आ गए, 6 ऑफ कप्स। सो नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, ये तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो नो कांटेक्ट में ये इंसान क्या सोच रहे हैं। बॉटम पर वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन मैजिशियन। 10 कंप्लीशन का नंबर है और 10 आप सर्च भी कर लीजिएगा कि हो सकता है इसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो। एंड देन देखिए 10 के बाद नंबर 1 है फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगेनिंग, समथिंग मैजिकल, मेकिंग थिंग्स हैपन, कॉन्फिडेंट एनर्जी है ये वाली। बट उससे पहले अभी ये सब कुछ है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो नो कांटेक्ट में ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्लियरली हम देख सकते हैं। विद द 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, बड़ी इंटेंस एनर्जी है। दे रियली सी अ फ्यूचर विद यू। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़ा इमेच्योरली एक्ट किया या हैंडल किया आपके साथ इस रिलेशनशिप को। ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ये इंसान ये सोचते हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो काफ़ी हील होना शुरू हो गए थे। उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स थे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, बट वो बहुत हील होना शुरू हो गए थे। एंड आई फील कि वो ऐसे फील करें कि अब चूंकि आप चले गए हैं उनकी ज़िंदगी से और अब वो पहले से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है।
मतलब पहले तो वो डार्कनेस में थे ना जब आप उनकी ज़िंदगी में गए, बट चीज़ें जब बेहतर हुई और जब आप अब चले गए हैं उनकी ज़िंदगी से, तो वो उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में चले गए हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि दे जस्ट नीड यू, दे आर ऑब्सेस्ड, मतलब ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, इन अ पॉजिटिव वे, कि ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट योर पर्सन, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत कनेक्शन नज़र आ रहा है, हिस्ट्री नज़र आ रही है विद द 6 of Cups ऑल्सो। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान के साथ आपने बहुत मेमोरीज़ बनाई हैं, ये इंसान के साथ जो आपने कनेक्शन बनाया, आपकी ज़िंदगी में कभी आपका ऐसा कनेक्शन किसी के साथ नहीं बना। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही घर वाली वाइब, फैमिली वाली वाइब, मतलब ऐसा कभी आप किसी के लिए आपने फील नहीं किया। इतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, हर चीज़ डिस्कस करना, हर चीज़ बहुत करीब थे एक दूसरे के। फॉर सम ऑफ यू फिज़िकली भी बहुत करीब थे आप लोग। बाकियों के लिए डेफिनेटली आप दोनों ने एक बहुत ही डीप बॉन्ड शेयर किया है, जिसको आप दोनों वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते हैं। ये वो कनेक्शन था। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, यू नो दिस, आपको पता है कि इस नो कांटेक्ट में वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। हर वक्त नहीं तो जब भी वो बैठे होते हैं तो आप उनके जहन में घूम रहे होते हैं। आपको पता है कि आप दोनों ने कितनी मेमोरीज़ बनाई हैं, जिस शहर में आप लोग रहते हैं उस शहर की कितनी प्लेसेस आप लोगों ने घूमी हैं, और जब भी आप उन प्लेसेस से गुज़रते हैं तो आपको उनकी याद आती है। फिर इतनी ज़्यादा मेमोरीज़, इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है कि ना चाहते हुए भी हर चीज़ में आप हैं, राइट। उनके रूम में आपकी यादें हैं, उनके घर में आपकी यादें हैं, फॉर सम ऑफ यू, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। इतनी मेमोरीज़ हैं कि चाहकर भी आपको वो जहन से निकाल नहीं पाते हैं। दिन भर इतनी सारी चीज़ें हैं उनके सामने में भी, आपके दिए हुए गिफ्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, जिनको वो देखते हैं आपकी याद आ जाती है, बिकॉज़ वो आपने दी हुई हैं चीज़ें, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस। सो यू नो दिस कि ये इंसान आपको कितना याद करते हैं, एंड यू नो दिस कि ये इंसान कितने ज़िद्दी हैं कि वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं जानबूझकर। यू नो दिस कि जानबूझकर वो नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, ज़िद में हैं और इमैच्योरिटी कर रहे हैं, अभी भी ज़िद में है कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं दिखाना, मुझे वीक नहीं दिखना है उसकी नज़र में। आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया है मेरी ज़िंदगी से जाने का, मुझे नहीं जाना उसके पीछे। फॉर सम ऑफ यू आई फील कि इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड एब्रप्ट एंडिंग। आप चले गए, राइट, और उन्होंने आपको रोका तक भी नहीं, पूछा तक भी नहीं कि तुम जा रहे हो या जा रही हो, और बस खामोशी से एंड हो गया कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए तो ये हुआ, बट ऑब्वियसली कि बहुत तकलीफ़ हुई, उस खामोशी में भी बहुत तकलीफ़ थी, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे हुआ। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि किस तरह याद करते हैं कि हर चीज़ में आप हैं, अक्सर आपकी आवाज़ उनके कानों में गूंजना, स्टिल दे कैन हेयर योर वॉइस, आपका चेहरा, आपकी स्माइल, हर चीज़ आपके बारे में यूनिक है जिसको वो नहीं भूल सकते हैं, एंड यू नो दिस। सो ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, दे आर नॉट ओवर यू, आपको भूले नहीं हैं, आपके ऊपर उन्होंने गिव अप नहीं किया है। अभी भी आपके साथ एक फैमिली, एक नया स्टार्ट, एक फ्यूचर इन्विजन करते हैं ये इंसान, इमेजिन करते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर, सोचते हैं कि कैसे फुलफ़िल किया इस कनेक्शन ने उन्हें, कितना प्यार दिया। मुझे ये भी लगता है कि वो लोगों से डिस्कस करते हैं, अपने करीबी फ्रेंड्स से या सिबलिंग्स से। आई फील कि जैसे कुछ लोग आपके बारे में जानते थे, इस कनेक्शन के बारे में जानते थे उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड्स में, और वो आपके बारे में पूछते हैं उनसे कि वो किधर है, कैसा है वो या कैसी है, एंड देन दे गो साइलेंट, वो खामोश हो जाते हैं जब कोई आपका पूछता है उनसे, बहुत हर्ट होते हैं। कभी तो वो कह देते हैं मुझसे मत पूछो उसके बारे में, मुझे कोई बात नहीं करनी है उसके बारे में, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। एंड दे फील वेरी वेरी सैड, वेरी सैड।
सो दे मिस यू अ लॉट। उनसे पूछते हैं लोग आपके बारे में, नहीं बताते हैं, कहते हैं मत पूछो मुझसे। एंड समटाइम्स वो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे वो अपने फ्रेंड से, किसी करीबी दोस्त से डिस्कस कर रहे होते हैं, इतना प्यारा था वो, या वो इतनी प्यारी थी, उसकी बातें इतनी स्वीट थी, ऐसे मेरा उस ख्याल रखना। फिर अक्सर कोई बात हो जाए, कोई उनसे कोई बात कहे अपने रिलेशन के बारे में, फिर वो आपको बीच में लाते हैं। अच्छा वो तो ऐसे किया करती थी, वो मुझे ऐसे कहा करता था, वो मुझसे ऐसे बोलता था कि ऐसे करो, यू नो। बहुत आपकी बात निकलती है, बातों में से आपकी बात निकलती है। एंड कुछ लोगों के लिए तो आई फील कि हर बात में आपकी बात निकल आती है। किसी से बातें कर रहे हों वो, तो अक्सर आपका ज़िक्र हो रहा होता है। ये इंसान अक्सर आपकी बातें करते हैं, और जब कोई नहीं होता तो अपने आप से आपकी बातें करते हैं, लिटरली। मतलब आपकी पिक्चर्स देखते हैं, दे स्टिल हैव योर पिक्चर्स इन देयर फ़ोन। अगर आप दोनों की कोई वीडियोस हैं, आपके वॉइस नोट्स हैं, जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, तो ऐसे लगता है कि सब कुछ उनके पास मौजूद है। उन्होंने एक दिन के लिए भी आपसे मूव ऑन नहीं किया, आपके अलावा कोई और नहीं है, अभी तक भी उन्होंने किसी न्यू इंसान को कंसिडर नहीं किया है। दे जस्ट कांट गेट ओवर यू। आई रियली फील कि वो ये सोचते हैं कि अब ये इंसान ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। कुछ लोगों के लिए आई एम हेयरिंग कि ये तकलीफ़ ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। आई नो फॉर श्योर मुझे ऐसा इंसान कभी मिलना ही नहीं है। मैंने सारी उम्र सिंगल रहना है अब। ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में कि अब वो सिंगल रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि आपके जैसा कंफर्ट जोन उनका अब नहीं बन सकता है किसी के साथ। 100% वो ये सोचते हैं। और वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि वो अपने दिल को किसी के लिए ओपन करें। वो कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज़ जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं ऑलरेडी वो इंसान बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ थे। दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, मुझे लग रहा है। तभी वो बहुत ब्रोकन थे कि समझते थे कि वो खोखले हो चुके हैं और किसी को प्यार नहीं दे सकते हैं। बट आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे जिसके साथ उनका दिल लग गया, और वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस कदर लग जाएगा। इतना ज़्यादा उन्हें आपसे प्यार हो गया, और अब वो ये सोचते हैं कि किसी से नहीं हो सकता, नेवर एवर। अब वो सिंगल रहेंगे। सो ख्वाब है उनका, चाहते हैं कि आपके साथ स्टार्ट हो और फिर से कोशिश करें और शादी हो आपसे उनकी। इवन अगर मैरिज नहीं हुई है अभी, दे वांट दिस। और ये भी हो सकता है कि मैरिज की वजह से आप छोड़कर गए हों या ब्रेकअप हो गया हो बिकॉज शादी नहीं हो रही थी, एंड यू वर जस्ट टायर्ड कि कब होगी, तो फिर अलहदगी हो गई। सो दिस पर्सन really loves you, really loves you still। आपकी यादों के साथ जी रहे हैं ये इंसान, आपकी यादों के साथ जी रहे हैं। दे थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल मिनट। सो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान आपके साथ। अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बट डिज़ायर है आपके लिए लॉन्ग टर्म। वो ये सोचते हैं कि अगर वो सेटल होंगे या होते तो सिर्फ आप वो इंसान है जिसके साथ होना चाहेंगे, और किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, लेकिन आप पर तो उन्होंने किया ब्लाइंडली, आज भी उन्हें आप पे ट्रस्ट है। बट वो ये सोचते हैं कि अब वो किसी और के ऊपर ज़िंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी और के लिए अपने दिल को ओपन नहीं कर सकते हैं। सो कुछ लोगों के लिए तो ऐसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ बड़ा फ्रेश है, रिसेंटली हुआ जो कुछ भी हुआ। एंड फॉर अदर्स में भी कुछ टाइम बीत चुका है, बट नो मैटर फ्रेश हुआ या देर हो गई हो, ये इंसान के दिल में आप हमेशा उसी तरह हैं जैसे शुरुआत में थे। और लगता है कि दे जस्ट कुडंट हैड इनफ ऑफ यू, राइट।
अभी तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था आप लोगों ने जो नहीं किया, फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए आप लोग, या राइट। बहुत सारी चीज़ें अभी तो आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। और बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कभी और किसी के साथ नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी है। तो ऐसे लगता है कि जैसे एक मार्क उनकी ज़िंदगी पर आपने छोड़ दिया है जो कभी नहीं जाएगा। जैसे एक परमानेंट टैटू होता है ना, टैटूज़ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, तो उस तरह से ऐसे लगता है कि एक मार्क छप चुका है, एक आपकी छाप लग चुकी है उनके दिल पर, ऐसी कि वो हर इंसान के अंदर आपको ढूंढेंगे, हर बात में आपको ढूंढेंगे, हर चेहरे में आपका चेहरा ढूंढेंगे, और आप नहीं मिलेंगे। इस तरह की चीज़ भी लग रही है फॉर सम ऑफ यू। और कहने को ऐसा है कि बस एक टेक्स्ट या एक कॉल की दूरी पर हैं आप। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ तक नज़र आ रहा है कि आप एक दूसरे के बड़े करीब रहते हैं, कुछ तो इवन नेबर्स हो सकते हैं, बट 5 मिनट की दूरी पर या 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं एक दूसरे से। तो कहने को इतने करीब हैं बट हैं बहुत दूर। ऐसे लगता है कि मीलों का सफ़र तय करना पड़ेगा एक दूसरे के करीब आने के लिए, राइट। टाइम मशीन, आई एम हेयरिंग टाइम मशीन, और मेरे जहन में वो एक प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी लव स्टोरी 2050, वो मेरे जहन में आ गई। आई डोंट नो वाई, किसके लिए मैसेज हो। आई थिंक उसी मूवी का एक सॉन्ग है, मीलों का जैसे था फासला, सदियों का जैसे था रास्ता, अनजान था दिल के होना है क्या, फिर भी मुझे लगता है ये हमको तो मिलना ही था। सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो सॉन्ग इज़ अबाउट टाइम, टाइम ट्रैवलिंग और एक दूसरे से दूर, एंड देन डेस्टिनी ने आपको कैसे मिलाया, ये चीज़। सो आपका भी ऐसा कनेक्शन लगता है। मे बी आपके जहन में ये थॉट आती होगी कभी कभी कि हम दोनों मिले, बड़े मेरेक्युलस अंदाज में खूबसूरत कनेक्शन हो गया, फिर अब हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, बट ऐसे लगता है कि कभी ज़िंदगी में फिर मिल जाएंगे और हमारा ही मिलना लिखा है डेस्टिनी में, राइट। आपने भी बहुत कोशिश की, शायद आपने इस दौरान बड़ी कोशिश की कि आपका दिल किसी से लग जाए या कोई और इंसान पसंद आ जाए। आपने मे बी कॉन्शियस एफ़र्ट की है इसके लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा, और फिर आपका दिल बिल आखिर इस नतीजे पर आता है कि शायद वही इंसान डेस्टिनी है, और शायद एक दिन हमारा ही यूनियन होगा। अब मेरे जहन में वो सॉन्ग आ गया है, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। सो वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। चैनल्ड मैसेजेस। सो वी हैव रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन। सो मैंने आपको बोला था कि आपकी पिक्चर्स, आपका डाटा, सब कुछ उनके पास है, आपके मैसेजेस, आपके वॉइस नोट्स, और वो पढ़ते हैं अक्सर। आई विल कॉल यू, वाओ। सो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है और मैसेज आ गया है आई विल कॉल यू। सो ये इंसान हो सकता है आपको आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू कॉल करेंगे। आई विल फाइट फॉर अस। और मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बट आपको पता है कि दिस पर्सन वॉज द लव ऑफ योर लाइफ। ये वो इंसान है जिससे आपने बहुत मोहब्बत की थी, और आपके दिल में शायद ये उम्मीद भी नहीं है कि ये इंसान कभी लौट कर आएँ, पलट कर, या कॉल करें आपको, और ये इंसान आपको कॉल करेंगे अचानक। इंटरेस्टिंग मैसेज। आई एम मिसिंग योर टच, सो दे रियली मिस योर टच। मुझे ऐसे लगता है कि ये वो कनेक्शन था कि जहाँ हर लेवल पर आपने कनेक्ट किया, माइंड, बॉडी, सोल। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। यही प्रॉब्लम था आप लोगों के दरमियान कि इंसान रेडी नहीं थे, बट वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू। सो ये तो हमने रीडिंग में देख ही लिया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। सो येस,
दे फील एम्प्टी, खालीपन, माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट, और ये हमें टावर में भी नज़र आ रहा है। एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉलिंग अपार्ट, लेकिन एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट जस्ट टू फॉल इन टू प्लेस, राइट। हर चीज़ बिखरती है अपनी जगह पर आने से पहले। लिसनिंग टू आर फेवरेट सॉन्ग्स, आप लोग सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते थे, म्यूज़िक ने बड़ा रोल प्ले किया, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को सॉन्ग्स डेडिकेट करना, फिर जब भी आप लोगों ने साथ होना म्यूज़िक चलना, कुछ सॉन्ग्स थे आप लोगों के स्पेसिफिक, और शायद जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स होते थे वो उनके फेवरेट सॉन्ग्स बन जाते थे। प्लीज़ अनब्लॉक मी, सो हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए आई एम हेयरिंग पार्शली ब्लॉक किया हुआ है, व्हाट्सएप पर नहीं किया हुआ बट बाकी हर जगह ब्लॉक किया हुआ है। तो वो आप ये कहते होंगे यार व्हाट्सएप पे तो करो ना टेक्स्ट, व्हाट्सएप तो ओपन है। तो वो नहीं कर रहे हैं फिर भी आपसे कांटेक्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं हर जगह से अनब्लॉक करो। सबके लिए नहीं था ये मैसेज ऑब्वियसली। आई नो आई मेस्ड अप, दे नो बिग टाइम, दे मेस्ड अप बिग टाइम। यू मेक मी फील होपफुल, यस आपकी वजह से तो होप आई थी उनकी ज़िंदगी में, लाइट आई थी। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने आपको ये पहले बोला कि ये हर इंसान हर वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में, हर वक्त नॉन स्टॉप। आई नो आई एम सेल्फिश, या उन्होंने सेल्फिश बिहेव किया। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, ये थॉट उनको बहुत डिस्टर्ब करती है कि आप किसी और के साथ होंगे। आई विल कम बैक, एंड आई थिंक कि बस अब हम अपने मैसेजेस में यहीं रुक जाएंगे। दे विल कम बैक एंड दे विल कॉल यू एंड दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन। आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। स्केयर्ड वो इसीलिए है ना कि बहुत इंटेंस था ये कनेक्शन हमेशा से, बट नाउ दैट यू हैव गॉन, अब तो नो कॉन्टैक्ट है ना आप लोगों के दरमियान, तो उन्हें अब हर चीज़ याद आ रही है, आपकी हर बात, आपका इवन उनसे लड़ना, उनकी अटेंशन के लिए उनसे लड़ना, हर चीज़ उन्हें याद आ रही है। जिसे कहते हैं ना रह रह कर याद करना किसी चीज़ को, दे आर लिटरली मिसिंग यू अ लॉट। सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो बॉटम पर हमारे पास है हीलिंग ट्रॉमा। सो हो सकता है कि ये इंसान बेहद ट्रॉमाटाइज्ड थे ओवरऑल अपनी लाइफ में जब आप उनकी ज़िंदगी में गए, और उन्हीं ट्रॉमास की वजह से ये कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब हुआ आपके साथ उनका, और वो हील कर रहे हैं अब उस ट्रॉमा को। सो वी हैव गो फॉर इट, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट। सो आई रियली फील कि वो अचानक ये अर्ज फील करेंगे आपसे कनेक्ट करने की। दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली, उनको कुछ इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे बेसिकली ये इंसान आपके लिए, और या डेफिनेटली गो फॉर इट, दे आर नॉट गोना स्टॉप। बी जेंटल, नंबर 29 है, टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड। सो दिस इज़ यू, मुझे ऐसा लगता है आपने तो बिल्कुल बैक ऑफ कर लिया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये इंसान अब लेवल अप हों, ये आगे बढ़ें। देन वी हैव जस्ट फॉर फन, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, नंबर 43 है, नंबर्स देख लीजिए। एंड देन वी हैव रिवर्स्ड रोल्स, नंबर 10 है, लिव योर ओन ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। सो रिवर्स्ड रोल्स से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, पहले जो आप फील करते थे अब वो फील कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि पहले यू वर चेसिंग देम, दे वर रनिंग, और अब ये इंसान आपको चेस करेंगे। आई डोंट नो अब आप भागोगे या नहीं, बट रोल्स चेंज हो चुके हैं आपके, पहले जो आपकी फीलिंग थी अब वो उनकी फीलिंग है। दिस इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। सो जस्ट फॉर फन हमारे पास क्यों आया है, मे बी आपको थोड़ा जेंटल होने की ज़रूरत है अपने आप के साथ, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपको लाइफ में फ़न करने की ज़रूरत है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। मे बी आपका एक ऐसा भी फेज़ चल रहा है कि जिसमें आपको
कुछ भी चीज़ का टेंशन नहीं लेनी है, राइट? अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, लाइट हार्टेड रहें, ओपन रहें, इस बात पर बिलीव करें कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़, कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा। आपको इस लाइट हार्टेड एनर्जी में मे बी आने की ज़रूरत है। और मे बी आप ये सोचते हैं कि ये इंसान सिर्फ फ़न के लिए आपकी ज़िंदगी में थे, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि उन्होंने भी आपसे प्यार किया। अगर उन्होंने भी आपको अपना वक्त दिया है तो ऑब्वियसली वो भी इंसान है, उन्होंने भी मोहब्बत की थी आपसे। सो ये इंसान वापस आएंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओ यस यस, इट्स अ यस, ये इंसान वापस आएंगे। यस, द आंसर इज़ यस। ये देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है। आई ऑल्सो फील के यू नो द आंसर। हेल्पफुल पीपल, सो इस जर्नी पर आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे। ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी पर। एंड देन यू आर रेडी टू सोर, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। एंड देन फॉरगिवनेस, सो अनकंडीशनल फॉरगिवनेस आई एम हेयरिंग, कि माफ़ कर दीजिए। आई नो दिस इज़ अ लॉट फॉर सम ऑफ यू। आप ही कहते होंगे कैसे माफ़ कर दूँ मैं, नहीं हो रहा मुझसे ना, चाह कर भी नहीं हो रहा, बट आएगा एक वक्त के जब आप कर पाएंगे माफ़। और यू नो कि जब भी मैं कहती हूँ माफ़ करना किसी को अनकंडीशनली, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस इंसान के बुरे बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम अपने पीस के लिए माफ़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने अंदर रिसेंटमेंट, एंगर, ये सारी चीज़ें रखेंगे तो हम हर्ट रहेंगे। इसको आप यूँ कह लीजिए कि अपने आप को पनिश कर रहे हैं किसी और की मिस्टेक के ऊपर। इसलिए माफ़ करना अपने आप के लिए ज़रूरी होता है कभी। सो यू आर रेडी फॉर समथिंग हेयर, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। देख लीजिए मैसेजेस आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। बट ये सिचुएशन भी आपकी हील होगी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। द आंसर इज़ येस। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। T11 G77 QSW 333 IJJ 1111 Z। सो आपका आंसर आस्क ए फ्रेंड आ गया है। PVFL PJSEVL777F। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है। देन वी हैव M स्विम, स्विमिंग। मे बी आपको स्विमिंग का शौक है आपके पार्टनर को। ओके, सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। कोई वर्ड, अपना नाम, आपके पार्टनर का, कुछ भी रेजोनेट कर जाए आपसे। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो।
और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय।